करवा चौथ का व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक होता है और इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं और शाम को चंद्र दर्शन करके अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करते हुए व्रत का पारण करती है, यानी कि करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। इसलिए करवा चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाएगा तब तक ये व्रत अधूरा रहता है। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्यवती होने और पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर शाम के समय गौरी गणेश के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है। साथ ही करवा माता की पूजा करके करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर चलने से चांद को देखकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके ये व्रत खोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि करवा चौथ की जो पूजा हम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। करवा चौथ के व्रत में आपको रात के समय करवा किस प्रकार से बदलना होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन हम 2 करवे रखकर पूजा करते हैं। एक माता पार्वती का करवा होता है, दूसरा व्रती महिला का होता है। तो किस प्रकार से इन करवों को भरकर कैसे उनका आदान प्रदान किया जाता है, ये सारी बातें बताने के साथ ही आपको सभी आवश्यक पूजन सामग्री जो कि करवा चौथ के व्रत में अनिवार्य होती हैं, वो सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी आप हमारे इस चैनल पर लगातार सुन सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही चंद्र दर्शन के बारे में, या अगर आप जानना चाहते हो कि अगर बादलों के कारण या बारिश होने के कारण चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तो पूजा कैसे की जाती है, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज की वीडियो में मैं केवल आपको पूजा करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से करवा चौथ की पूजा की जाती है। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी की जाती है। सुबह तो केवल आप संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन रात की जो पूजा है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लिया जाता है। गंगा जल छिड़कने के बाद ही चौकी पर आपको अष्टदल कमल बनाना चाहिए, जिस पर कलश की स्थापना की जाती है, क्योंकि किसी भी व्रत में कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अष्टदल कमल बनाकर फिर इसके ऊपर कलश स्थापित किया है। कलश के अंदर जल भरकर मैंने उसमें हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, लौंग, सुपारी डाली है। अब आम या अशोक के पत्ते भी आप कलश की स्थापना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नारियल स्थापित करूंगी। नारियल को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। हाथ जोड़कर अब कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का हम ध्यान करेंगे। एक करवा जो आपको चाहिए जिसमें आपको जल भरना होता है, जो टोटीदार होता है, जिसमें जल निकलने के लिए एक छेद बना होता है, उस पर मैं जल भरकर कलावा बांध लूंगी, क्योंकि इसी से हमें रात को चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। अगर हो सके तो मिट्टी के करवे का ही प्रयोग करें, क्योंकि पूजा पाठ में मिट्टी का करवा बहुत ही, या जो मिट्टी के दीपक है वो शुभ माने जाते हैं। इसी करवे में हमें रखने के लिए चाहिए 4 सींके, जिसे हम सरैये भी बोलते हैं। अगर आपके पास सरैये ना हो पूजा करने के लिए तो आप इनके बिना भी पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें बारी बारी से ये सींके जल के साथ गिरानी होती हैं। अब मिट्टी के ही एक बर्तन में मैंने कुछ अक्षत रखे हुए हैं, जिन्हें करवा माता के आगे हम रखेंगे। इसी में से कुछ दाने हाथ में लेकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी होती है और कुछ दाने आपको अपनी साड़ी के पल्लू में बांधने होते हैं। यहाँ पर मैं दीप जलाऊंगी। दीप जलाने से पहले थोड़े से अक्षत रख लिए जाते हैं। उसके ऊपर ही दीप को कभी भी स्थापित करना चाहिए। कभी भी जो दीपक है वो डायरेक्ट ऐसे ही चौकी पर नहीं जलाना चाहिए। मिट्टी के 2 करवे आपको चाहिए, जिसमें से आप एक में चाहे तो ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम भर सकते हैं। मैंने एक में काजू और मखाने भरे हैं, दूसरे में मैंने खीलें भरी हुई हैं। आप चाहें तो गेहूं या फिर चावल भी भर सकते हैं। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र कभी खाली नहीं रखा जाता। उसके ऊपर आप अक्षत रख दें, कोई भी मिठाई या फल भी रख सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा रखी जाती है। इस तरह के 2 करवे आपको करवा माता के सामने रखने होते हैं। फिर पान के एक पत्ते पर यहाँ पर मैं अब भगवान गणेश की स्थापना करूंगी। भगवान गणेश की पूजा इस दिन विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश का ही दिन होता है। साथ में पूरे शिव परिवार की स्थापना भी करनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की प्रतिमा ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा आप बना सकते हैं, या तस्वीर की स्थापना भी आप कर सकते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति यदि ना हो तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर इस तरह से आप उन्हें भी पान के पत्ते पर स्थापित कर सकते हैं। मन ही मन आप भगवान गणेश का और पूरे शिव परिवार का ध्यान करते रहे। अब आपको इन मूर्तियों को गंगा जल से या पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। सभी मूर्तियों को स्नान कराने के बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, अक्षत लगाए जाते हैं। फिर भगवान गणेश जी को आप चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। माता पार्वती को आप सिंदूर लगाएं। भगवान कार्तिकेय जी को भी आप तिलक करें। इस प्रकार से पूरे शिव परिवार की पूजा हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दीप जलाकर रखेंगे।
बहुत से लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं। जिस जगह पर मैंने कलश स्थापित किया है, जहाँ पर नारियल रखा है, कुछ लोग नारियल की जगह पर वहाँ पर दीप जलाकर रखते हैं। सभी देवी देवताओं को, करवा माता को हम अब फूल अर्पित करेंगे। चौकी पर ही हमें चंद्रमा की आकृति भी बनानी होती है। कुछ लोग यहाँ पर स्वास्तिक से किसी प्लेट में चंद्रमा की आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने अक्षत से चंद्र देवता की आकृति बनाई है, क्योंकि यहाँ पर धूप दीप दिखाकर हमें चंद्रमा की पूजा भी करनी होती है। इसी तरह की आकृति अगर आपके यहाँ बारिश हो रही हो या फिर बादल होने के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो आप प्लेट में बनाकर भी उनकी पूजा करके उनको अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की आकृति बनाने के बाद हम चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करेंगे। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करके धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके हम चंद्रमा की पूजा कर लेंगे। अब हाथ जोड़कर भगवान गणेश और करवा माता से प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, आज मैंने करवा चौथ का व्रत श्रद्धापूर्वक रखा है। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा, मेरे पति की रक्षा कीजिएगा, मेरा अखंड सौभाग्य बना रहे और मुझे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। शाम के समय जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हो, हलवा पूड़ी खीर वगैरह, वो भी आप पूजा करते समय साथ में रखें। यहाँ पर मैंने फल और मिठाइयाँ ही रखी हैं, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ ही उनसे प्रार्थना करके आपको अब करवा माता की पूजा करनी है। करवा माता की पूजा करने के लिए आप करवा माता का पहले ही तिलक कर चुके हैं। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए, ताकि व्रत में आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए करवा माता आपको क्षमा कर सके। करवा माता से आपको जो कुछ भी मांगना हो वो आप इस समय मांग सकते हैं। जब आप पूजा करें तो तिलक लगाने के साथ ही सभी पूरे शिव परिवार को, भगवान गणेश को, भगवान शिव को, करवा माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना चाहिए। करवा माता को यहाँ पर मैंने चुनरी अर्पित की है। आप इनके अलावा जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो भी अर्पित कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत की कथा दोपहर या शाम के समय पढ़ ली जाती है। यदि आप चाहें तो रात के समय भी पढ़ सकते हैं। अब मैं करवा माता के अलावा जो बायना दिया जाता है वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बायने में मैंने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी ली है, श्रृंगार की सामग्री है, कुछ दक्षिणा है, फल है, मिठाई आदि है। ये हमें बायने के रूप में सासू माँ को देना होता है। श्रृंगार की चाहे आप 16 सामग्री रख लीजिए, या फिर जो जरूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, और इनके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप वस्त्र भी उन्हें दे सकते हैं। नहीं तो वस्त्र की जगह पर आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। बायने की जो भी सामग्री है उसे भी आप मंदिर में पूजा करते इसमें साथ ही में रखें। अब हम करवा माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री को आप बाद में चाहे तो खुद भी प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी अपने परिवार की सुहागिन महिला को दे सकते हैं। करवा माता से प्रार्थना करेंगे कि हे करवा माता, आप मेरे द्वारा इस सुहाग की सामग्री को स्वीकार कीजिए और इसी तरह का अखंड सौभाग्य मुझे सदा प्रदान कीजिएगा। अब हम सभी को भोग लगाएंगे। तो एक पान के पत्ते में मैंने सुपारी, लौंग का जोड़ा और बताशा रखा है। सबसे पहले हम भगवान गणेश को ये भोग समर्पित करेंगे, फिर करवा माता को समर्पित करेंगे। अब मैंने मिठाई ली है। आप चाहे पकवान जो भी बनते हैं वो इस समय आप अर्पित कर सकते हैं। फल या मिठाई के साथ ही आप सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाएं। साथ में जल का एक लोटा भी साथ में रखें। जब भी हम भोग लगाते हैं तो अपने मंदिर में रात के समय एक जल का लोटा आपको भर कर रखना चाहिए, जिसे आप अगले दिन विसर्जित कर सकते हैं। फिर देवी देवताओं से आग्रह करना चाहिए कि आप इस भोग को स्वीकार कीजिएगा। अब हमने सबसे पहले एक पात्र में जो अक्षत रखे थे उसमें से थोड़े से अक्षत लेकर हम दाहिने हाथ में अक्षत लेकर व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। जो लोग दोपहर के समय कथा पढ़ते या सुनते हैं उन्हें दोपहर के समय हाथ में अक्षत रखने चाहिए। कुछ लोग गेहूं के दाने रखकर भी व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद कुछ अक्षत इस तरह से साड़ी के पल्लू में बांध लिए जाते हैं, जिनमें से हम ये अक्षत जो है रात को जब चंद्रमा की पूजा करेंगे, अर्घ देंगे, तो चंद्रमा को अर्पित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं रात के समय आपको कथा पढ़ने का बता रही हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दोपहर में भी कथा पढ़ते हैं, फिर रात के समय एक बार फिर से कथा पढ़ते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप दोबारा कथा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब बारी है करवा फेरने की। इसमें एक करवा माता पार्वती का होता है, जिन्हें मैं पहले ही आपको भरकर दिखा चुकी हूँ। कुछ लोग इन करवे के ऊपर जहाँ पर मैंने बताशे रखे हैं या अक्षत रखे हैं उस पर दीप रखकर भी प्रज्वलित करते हैं। तो इन करवों को हमें फेरते समय अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है कि दोनों करवे आपस में ना टकराएं। 7 बार इन करवों को अपनी जगह से बदला जाता है और माँ करवा का ध्यान करा जाता है, माँ पार्वती जी का ध्यान करा जाता है। करवे बदलने के बाद आपको एक करवा जो आपका है वो अपने पास रखना होता है और दूसरे करवे को आपको अपनी सासू माँ को या जिनको भी आप ये बायना देंगी उन्हें देना होता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है साथ में, बाद में अगर आपको ये देना हो तो आप इन्हें बाद में भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद इन्हें फिर आप किसी साफ स्वच्छ जगह पर रख सकते हैं। जब बायने का ये करवा देने में बहुत ज़्यादा दिन लगते हो तो ऐसे में करवे में आप वो कोई सामग्री ना रखें जो कि बहुत दिनों तक रखने से खराब हो जाती हो।
अब हम यहाँ सबसे अंत में कपूर जलाकर करवा माता की और पूरे शिव परिवार की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और इस आरती को आप अपने पूरे घर में बाद में घुमाएं ताकि घर में सभी सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाए, घर में कोई भी अशुभ शक्ति ना रहे, कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चलनी हमने रखी है, इसे बाद में जो जल का एक लोटा हमने सबसे पहले भरकर रखा था, उस चलनी को, जल के लोटे को, धूप दीपक और कुछ पकवान या फल मिठाई लेकर हम छत पर जाएंगे या जहाँ पर भी आपकी विंडो पर या बालकनी से आपको चंद्रमा दिखाई दे जाए, वहां पर आपको जाकर फिर विधि विधान से पूजा करनी है। जो करवे हमने फेरे हैं कुछ जगह पर तो हम अभी इसी समय पूजा करने के बाद दे देते हैं, कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद और व्रत खोलने से पहले दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो उसका पालन आप कर सकते हैं। रात को चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, अगर आपको चंद्रमा ना दिखाई दे तो आपको किस विधि से पूजा करके अर्घ देना चाहिए, चलनी में से पति को कितनी बार देखकर फिर कैसे व्रत खोला जाता है, ये सारी बातें आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।